लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक शाम 5 बजे तक 57.70% मतदान हो चुका है। अब 1 जून को आखिरी 56 सीटों पर वोटिंग होगी और उसके बाद 4 जून को नतीजे का दिन होगा। तो वोट परसेंटेज सामने आया है 5 बजे तक का, कुछ ही देर में 6 बजे तक का, यानी कि ओवरऑल क्या वोटिंग हुई है, क्या परसेंटेज किस राज्य से है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन 5 बजे तक को लेकर क्या स्थितियां हैं 58 सीटों को लेकर, वो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज जो है वो पश्चिम बंगाल से सामने निकल कर आया है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग पूरी हुई। 57.70% मतदान हुआ है 5 बजे तक। छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग फिलहाल खत्म हो गई है और ओवरऑल जो परसेंटेज सामने निकल कर आया है वो 57.70% है। और 5वें चरण में जो स्थितियां थी वो लगभग 62-63% वोटिंग जो है वो हुई थी 5वें चरण में, लेकिन अभी फिलहाल 57% है। लेकिन 6 बजे तक का जब आंकड़ा सामने आएगा तो 60+ कम से कम आंकड़ा निकलकर सामने आएगा। तो तमाम मुद्दों के साथ 58 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। और शाम 5 बजे तक 57.70% वोटिंग यहां पर हुई। और इस वोट परसेंटेज के मायने क्या हैं, किस तरफ इशारा कर रहा है ये वोट परसेंटेज? जिन राज्यों में कम वोटिंग हुई है, कम वोट परसेंटेज सामने निकल कर आया है, वो किसके लिए अच्छे संकेत हैं और किसके लिए खतरे की घंटी? इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मेहंदी गर्ग दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं, अजय जांडियाल हमारे साथ जम्मू कश्मीर से लाइव जुड़ गए हैं, आदित्य कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोहर केसरी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, आदित्य महेंद्रगढ़ से। सबसे पहले मेहंदी आपके पास आना चाहेंगे। दिल्ली का ओवरऑल अगर हम 6 बजे तक की बात करें, हालांकि 6 बजे का तो थोड़ी देर में आंकड़ा आएगा, 5 बजे तक का वोट परसेंटेज क्या कहता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल अनन्या, देखिए चुनाव खत्म हो चुका है, दिल्ली में 6 बज चुके हैं, वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने आ गया है। तो अभी जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं, उसमें 53.73% वोटिंग दिल्ली में इस चरण में की गई है, जो कि हालांकि पिछले सालों से कम मानी जा रही है। लेकिन वहीं अगर अलग अलग सीटों की बात की जाए तो जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट है उस पर बाकी 6 सीटों में से सबसे ज्यादा चुनाव या सबसे ज्यादा मतदान जो है वो देखा जा रहा है। और सबसे कम जो मतदान है वो न्यू दिल्ली की जो सीट है, नई दिल्ली की, जहां से बीजेपी कैंडिडेट बांसुरी स्वराज, सोमनाथ भारती एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर सबसे कम मतदान देखने को मिला है। लेकिन वहीं जहां पर मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, यानी कि बिहारी वर्सेस बिहारी जो सीट पर है, यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली, वहां पर सबसे ज्यादा मतदान इस पूरे चुनाव में देखा जा रहा है। और अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली जहां पर आप सबसे ज्यादा मतदान की बात मेहंदी कर रही हैं, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि बाकी 6 सीटों पर तो कैंडिडेट बदल दिए गए। अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो किसके लिए अच्छे संकेत हैं और किसके लिए खतरे की घंटी? जी बिल्कुल, देखिए ये संकेत बहुत बड़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ही एक ऐसी सीट थी जिस पर जो प्रत्याशी है यानी कि मनोज तिवारी है उनको बदला नहीं गया। 10 साल से वो अपनी पैठ वहां पर बना के रखे हुए हैं, तो वहां पर ज्यादा परसेंटेज से वोट होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के फेवर में ये चीज जा सकती है। लेकिन वहीं बाकी के जो 6 प्रत्याशी थे, 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, वहां पर नई उम्मीदवारों को उतारा गया और उसके चलते कम वोटर टर्नआउट या कम वोटर परसेंटेज उन सीटों पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि कम वोटिंग का जो खामियाजा है वो बीजेपी यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी को उठाना पड़े। लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट पर एक बार फिर से जो दांव खेला है बीजेपी ने, वो कहीं ना कहीं सही साबित होता है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये साफ दिखा रहे हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी जागरूक है और अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए मेहंदी आपके पास आएंगे। अजय जांडियाल हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, बात अगर अनंतनाग राजौरी सीट को लेकर करें तो क्या वोट परसेंटेज सामने निकल कर आ रहा है, किस तरफ इशारा कर रहा है? वोटिंग फिलहाल वहां खत्म हो गई है। देखिए, आपको बता दूं कि पहली तस्वीर ये कि ये दरवाजे जो हैं अब वोटिंग के लिए
बंद हो गए हैं और यहाँ अब सुरक्षा बलों ने इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि जो ईवीएम मशीन्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से पैक करें और कहीं ना कहीं वोटर्स के साथ साथ इन सुरक्षा बलों को भी एक मुबारक बनती है, क्योंकि आप देखें तो पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जम्मू कश्मीर की, साउथ कश्मीर की जो सीट है अनंतनाग राजौरी, उस पर 51% से ज़्यादा पोलिंग सिर्फ 5 बजे तक हो गई थी, जो कि पिछली बार सिर्फ 9% थी। और 1996 की बात की जाए तो उस वक्त जो है पोलिंग जो हुई थी वो 50% हुई थी। वो रिकॉर्ड जो है वो टूटे हैं। ये बताता है कि जम्मू कश्मीर की बदली तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को भा रही है। वो डर, वो माहौल, जो खतरे का माहौल था, वो जो परेशानियां जिसके कारण जो है लोग घरों से निकल नहीं पाते थे, अब वो माहौल बदला है और जम्मू कश्मीर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलकर कहीं ना कहीं चुनाव करने के लिए, वोटिंग के लिए जो है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है और इसी को बदलाव जो है वो कहा जाएगा। बदलाव इस चीज़ का कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि ये जो हालात बेहतर हुए हैं उसके ज़रिए लोग दिल्ली तक या दुनिया तक ये संदेश भेज सकें ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए भी। और जिस तरह से 370 हटने के बाद, क्योंकि ये पहला इलेक्शन वहां पर हो रहा है और अब लोग वहां पर अगर बड़ी संख्या में घरों से वोट करने के लिए निकल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर को कैसे विकसित और किया जाए, कैसे वहां पर टूरिज्म को और ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए, इस पर लोग चर्चा करने लगे हैं और इस पर लोग विचार करने लगे हैं। हमारे साथ शुभ राणा सोनीपत से लाइव बनी हुई हैं। शुभ राणा, सोनीपत को लेकर क्या जानकारी है, क्या है अभी वहां पर वोट परसेंटेज? और मोहम्मद अफसर भी हमारे साथ करनाल से जुड़ गए हैं, मोहम्मद अफसर के पास भी आएंगे। शुभ, पहले आप अपनी बात पूरी करिए। जी देखिए अनन्या, सोनीपत की बात की जाए तो 6 बजे का जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो 57.5% है, यानी 57.5% वोटिंग परसेंटेज आया है। और अगर ओवरऑल हरियाणा की बात करें तो अंबाला का सबसे हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज निकल के आया है। और अंबाला से भी ऊपर अगर बात की जाए तो सिरसा और अंबाला ऐसी 2 सीटें रही हैं जहां वोटर्स ने खूब जमकर मतदान किया। लेकिन अगर सोनीपत की बात की जाए, देखिए सोनीपत का मतदान जो है वो कम हुआ है, क्योंकि देखिए जिस तरीके के आंकड़े इस वक्त हमारे पास नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए कपाट बंद हो चुके हैं, अभी पोलिंग बंद हो चुकी है। और देखिए ये छठा फेज था, बेहद जरूरी फेज था और बेहद सारे लोग गर्मी के कारण अपने घर से नहीं निकल पाए। तो कुछ लोगों से जब ऑफ स्क्रीन बात की तो कुछ लोग निराश भी थे, तो कई ऐसे कारण थे। लेकिन वोटिंग परसेंटेज का कम होना, वो भी सोनीपत जैसी हॉट सीट में, अपने आप में बहुत बड़ी बात है अनन्या जी। बिल्कुल, सोनीपत में अगर वोट परसेंटेज कम हो रहा है तो इसकी क्या वजह है? हालांकि बहुत हद तक स्थितियां तो 4 जून को साफ होंगी। आदित्य भी हमारे साथ महेंद्रगढ़ से बने हुए हैं। आदित्य, महेंद्रगढ़ को लेकर क्या जानकारी है, क्या मुद्दे रहे आज लोगों के बीच? आपने दिन भर लोगों से बातचीत की होगी, और क्या है वहां पर वोट परसेंटेज? जी अनन्या, मैं आपको पहले दिखाऊं कि बूथ नंबर 117, 18 और 19 है और दरवाजा बंद हो चुका है। जो सुरक्षाकर्मी हैं वो बंद कर चुके हैं। और अगर हम शाम की बात करें, शाम के 6 बजे तक, तो महेंद्रगढ़ में जो है लगभग 60-61% का मतदान जो पड़ा था, जो पिछले साल से लगभग 10% कम है। यानी कि मतदान जो है महेंद्रगढ़ में कम पड़ा है। बहुत ही नया सीट है, 2008 में बनकर तैयार हुआ था ये। उसके बाद 2014 में कांग्रेस यहाँ पर रही, उसके बाद लगातार जो भाजपा रही है, उसके बाद यहाँ पर जो है भाजपा बहुत ही अच्छे बहुमत से रही, अपना जो है लगभग 63% तक जो है मतदान वो अपने पास में रखती रही है। लेकिन इस बार जो है लगभग 10% मतदान ही कम हुए हैं। तो इसका साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका जो नुकसान हो वो बीजेपी का, क्योंकि आप पुराना जो आंकड़ा देखेंगे तो बीजेपी के पास में जो महिलाओं का वोटर्स है या पहली बार जो वोट देने वाले युवा हैं वो बीजेपी को पसंद करते हैं। तो इस बार जो 10% कम होगा, हालांकि हारना या जीतना वो तो 4 तारीख को तय होगा, लेकिन वोट प्रतिशत अगर आप बात करें कि वोट प्रतिशत कितना आने वाला है, तो वो जरूर जो है महेंद्रगढ़ में जो प्रत्याशी हैं बीजेपी को, उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। और शाम तक 4 बजे तक जब हमने दर्शकों को दिखाया था तो ये दिखाया था कि वोट प्रतिशत कम हो गया है और जो बूथ सेंटर है वो बहुत कम लोग दिखाई दे रहे। लेकिन मैं भी आपको दिखाऊं, शाम के 6, साढ़े 6 बज चुके हैं और अभी आप ये देखेंगे लोग जो हैं, क्योंकि गर्मी का समय था और गर्मी के महीने में लोग कम घर से निकल रहे थे, बहुत ज्यादा कड़क धूप थी। लेकिन जैसे ही धूप रोशनी थोड़ी सी कम हुई है तो लोग यहाँ आने लगे थे। 5 बजे से ही, 5:30 बजे से ही लोग जो है आने लगे थे। उसके बाद पंक्तियों में खड़े होकर के मतदान करने लगे थे। अब ये देखेंगे ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं,
ये सब जो हैं मतदान करके अभी जस्ट बाहर निकले, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों ने अभी इनको बाहर किया है कि आप बाहर आ जाइए, क्योंकि अंदर जो है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग अंदर मतदान कर रहे हैं, इनके परिवार के लोग हैं, इनके बच्चे हैं या इनके कोई अन्य सगे संबंधी हैं, वो अंदर जो है बैठे हुए हैं और अंदर मतदान के वेट कर रहे हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा अभी सिनेरियो रहा है यहाँ पर। और महेंद्रगढ़ में अभी जो स्थिति है वो 60% 61% तक आके रुकी है, जो कि पिछले बार से 10% के आसपास में कम है। जी अनन्या। इसके साथ ही करनाल से हमारे साथ मोहम्मद अफसर बने हुए हैं। मोहम्मद अफसर, करनाल में लोगों के बीच क्या मुद्दे आज रहे जिनको ध्यान में रखकर लोगों ने वोट किया, और वहां पर वोट परसेंटेज क्या रहा? मोहम्मद अफसर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेहंदी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि आप जिस तरह से शुरुआत में ही कह रही थी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज सामने निकल कर आया है। कहीं कहीं हमने देखा है कि एवरेज वोटिंग जो है वो दिल्ली में रही है, लेकिन 2019 से अगर हम कंपेयर करें तो क्या इस बार वोट परसेंटेज ज़्यादा निकल कर आया है? जी देखिए, अगर 2019 से कंपेयर किया जाए 2024 का वोट परसेंटेज, तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है ये कम है। हालांकि बाकी के सीटों में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ज़्यादा मतदान हुआ है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए 2019 के मतदान या वोटर परसेंटेज का, तो कहीं ना कहीं वो नंबर इस साल कम है। और ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है, क्योंकि ये बहुत चर्चाओं में है कि वोटर टर्नआउट कम हो जाना इस देश की जनता का जो रुख है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ाया हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही हीट वेव या जो गर्मी है वो एक बहुत बड़ा रीजन दिखाई दे रहा है। तो दोनों ही राजनीतिक तौर पर और गर्मी के तौर पर ये दोनों ही फैक्टर्स बहुत बड़े माने जा रहे हैं वोटर टर्नआउट के कम होने पर। और ऐसे में चाहे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट पर ज्यादा मतदान हुआ है, लेकिन 2019 के मुकाबले ये काफी कम है। और न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहां पर सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज पहली बार चुनाव लड़ रही है और सामने उनके आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं कयास या जो माहौल बन रहा था वो ऐसा था कि बांसुरी स्वराज पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो पलड़ा है उनकी तरफ भारी हो सकता है। लेकिन उनकी सीट पर वोटर टर्नआउट का या वोटर परसेंटेज का इस तरीके से शाम के 6 बजे के बाद कम दिखना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ड्रॉबैक साबित हो सकता है। हालांकि 4 जून को रिजल्ट्स साफ हो जाएंगे, लेकिन 2019 के मुकाबले इस बार जो वोटर टर्नआउट है वो ओवरऑल काफी कम रहा है। जी अनन्या। बिल्कुल। अजय जांड्याल भी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से बने हुए हैं। अजय, क्योंकि इस वक्त अनंतनाग राजौरी सीट पर हैं आप, और आपके ठीक पीछे वोटर्स के लिए वोटिंग क्योंकि 6 बजे ही बंद हो गई, लेकिन इन सब के बीच जम्मू कश्मीर ने इस बार तमाम रिकॉर्ड बनाए। एक तरफ हमने देखा कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, लोग विकास की बात करते रहे हैं, क्योंकि तमाम लोगों से आपने भी बातचीत की है, लोगों के मन को वहां पर टटोला है, और बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। जहां पर हमने चुनावों में देखा कि लोगों को वोट ना देने की बॉयकॉट होता था वोटिंग का, वो तस्वीर इस बार जम्मू कश्मीर के शायद किसी भी कोने से सामने नहीं आई। देखिए अनन्या, एक चीज़ बताऊं कि जम्मू कश्मीर में जो ये तस्वीर बदली हुई, हम लगातार बता रहे थे कि कैसे टूरिज्म बढ़ा है, कैसे डेवलपमेंट हुई है, किस तरह से जो सैलानी वहां पहुंच रहे हैं, शांति जो है वो बहाली हुई है। दरअसल इस चीज़ को अगर आप गौर से देखें तो उस सब में जो है सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इस वक्त जो है वो है कि चुनावों में लोगों की सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन। आप देखें तो लोग बाइकआउट को सुनते नहीं थे, मगर मजबूरन उसे मानना पड़ता था, क्योंकि जिस तरीके से बाइकआउट की कॉल आती थी तो उसके बाद होता था कि आतंकी हमला हो सकता है, लोगों को निशाना बनाया जाता था, अगर कोई वोट डालने जाता था तो उसके घर पे घुसकर उसको मार दिया जाता था। इस तरह की परिस्थितियों में लोगों के लिए कहीं ना कहीं चैलेंजिंग था। मगर आज देखें तो लोग खुलकर सामने आए। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाका, आज साउथ कश्मीर में जो पुलवामा का इलाका है, या फिर बारामूला में हमने ओल्ड टाउन का इलाका जो बारामूला का देखा, वहां पर वो समय था जब कोई वोटर पोलिंग के लिए जाता ही नहीं था, मगर इस बार वहां पर 50% से ज्यादा पोलिंग होती है। तो ये साफ बताता है कि लोग चाहते हैं कि वो वोट डालें, वो अपने नुमाइंदे को चुनें, क्योंकि जब नुमाइंदे को चुनेंगे तो 10, 20, 30 हजार वोट लेकर कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं पहुंचेगा। सोचिए जब 18 लाख वोटर हो और 40 हजार वोट लेकर कोई पार्लियामेंट पहुंच जाए तो बाद में तो लोगों को ये जरूर इस चीज का मलाल रहता होगा कि शायद अगर वोट डाला होता तो कोई बेहतर नुमाइंदा चुना गया होता।